देख सकते हो मेरे पास एक इंच टेप है, और इंच टेप अपने दैनिक जीवन में हर जगह काम आने वाली चीज है। हर जगह अपन नाप तोल करते हैं तो इंच टेप की ज्यादातर अपनी जरूरत पड़ती रहती है ना। तो जैसे देख सकते हो इसमें जो गिनती होती है ना, ये तो इंच में होती है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आप देख सकते हो, ये तो इंच में है ना। अब जैसे 12 पे यहाँ पे आ गया तो ये 1 फुट हो जाता है। इसी तरीके से अपन यहाँ पर देख सकते हैं तो 24 इंच पे 2 फुट बन जाता है। ये तो हर कोई जानता है, लेकिन इसको बारीकी से समझना पड़ता है। तो बारीकी से क्या समझे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक अपने पास होती है 1 इंच। अब इस 1 इंच में कितने सूत होते हैं, ज्यादातर आदमी वहीं अटक जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो तो इसमें से 32 खाने किसने कर रखे है, तो बहुत ही बारीकी की नॉलेज है। अब मैं दूसरा इंच टेप देखता हूँ, उसमें देखते हैं अपन, पता लग जाएगा। आप लोग कमेंट्स करना है कि 1 इंच में कितने सूत होते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर एक मेरा जो सिलाई वाला इंच टेप होता है, ये बिल्कुल 1.5 मीटर का होता है। इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हो ये 1.5 मीटर का एक छोटा इंच टेप होता है अपने पास। तो इसमें बिल्कुल आसान तरीके से अपन समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप, ये 1 इंच है, ये 1 इंच होता है ना अपने यहाँ से यहाँ तक का। अब इसमें 1 और 2 के बीच में अपन समझते हैं। तो इसमें समझते हैं कि 1 इंच में अपने कितने सूत होते हैं। तो इसमें बारीकी से देखेंगे अपन तो 1 इंच में 8 सूत होते हैं दोस्तों। ये बहुत ही ज्यादा नॉलेजमेंट काम होता है कि 1 इंच में कितने सूत होते हैं। तो 1 इंच में अपने पास जो सूत होते हैं वो 8 सूत होते हैं। यहाँ पर हम गिन सकते हैं, जैसे ये डंडा खोचा हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना 1 इंच है। तो इसके बीच में देख सकते हैं अपन 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब 1 इंच के बीच में, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है वह 8 सूत का एक गैप होता है। ठीक है, लेकिन जो अपना इंच टेप दूसरा जो होता है, इसमें काफी ये जो खाने बता रखे हैं इनके बीच में, ये इस प्रकार से 32 भागों में इसने डिवाइड कर रखा है, 32 भागों में इसने बांट रखा है। ये बारीकी का नॉलेज होता है, अपने तो मोटा मोटा नॉलेज ही पड़ता है। तो अपने 1 इंच में अपने पास 8 सूत होते हैं। ठीक है, और जैसे अपन यहाँ कहेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये यहाँ से यहाँ तक का मतलब जो 2 सूत होते हैं तो इसको अपन बोलते हैं सवा। जैसे ये सवा, तो यहाँ से यहाँ तक अपन पढ़ेंगे तो इसको कैसे पढ़ेंगे, अपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको पढ़ेंगे तो ये हो गया अपना का 1.25 इंच। जगह कितनी जगह होती है दोस्तों, यहाँ से लेकर 1 इंच तो ये हो रही है। ठीक है, और यहाँ से अगर 2 सूत मिला देंगे तो कितना बन जाएगा, 1.25 इंच बन जाएगा। ठीक है, और अगर इस बड़ी लाइन पे पहुंच गए अपन, 2 सूत और मिला दिए तो यहाँ से यहाँ तक कितना होता है दोस्तों, 1.5 इंच होता है। ये कितना होता है दोस्तों, 1.5 इंच होता है। और यहाँ तक पहुंच गए अपन 2 लाइन इसकी थोड़ी बड़ी लाइन पे, तो ये पौना 2 इंच हो जाता है। और यहाँ पहुंचते अपना हो जाता है ये 2 इंच हो जाता है। तो समझ में आ गया ना दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है ना, वो इसमें 1 इंच में 8 सूत होते हैं। और इस तरीके से ये 1.25 होता है, ये 1.5 होता है, ये पौना 2 होता है, और यहाँ पर 2 इंच हो जाता है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है वो 2 इंच हो गई। तो इस तरीके से आप आसानी से समझ सकते हैं कि मतलब यहाँ से 1 इंच में 8 सूत होते हैं, और इस तरीके से 1.25 1.5 पौना, और इस तरीके से अपन समझ सकते हैं। तो ये बहुत बारीकी का नॉलेज होता है भाई। 1.25 इंच कहाँ आता है, तो इस तरीके से 1.25 इंच यहाँ आता है, मतलब 2 सूत मिलाने पर 1.25 इंच बन जाता है। और इसमें 4 सूत मिला देंगे तो 1.5 इंच बन जाता है। तो इस तरीके से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब समझते हैं अपने दूसरा जो इंच टेप के पीछे की तरफ होता है ना, इसको मैं बारीकी से समझाऊंगा ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए कि कितने सेमी होते हैं, कितने mm होता है। जब कोई भी बोलता है ना यार इतने mm है, या इतना फुट है, या इतना मीटर है, तो वो बिल्कुल मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा आपको, ताकि आराम से बिल्कुल आपको समझ में आ सके। तो जैसे कि आप देख सकते हो इंच टेप में इस तरीके से गिनती लिखी होती है। तो ये गिनती जो होती है ना, ये 1 2 3 4, इसको बोलते हैं अपने सेमी में गिनती लिखी होती है इंच टेप में। ठीक है, और अपने दूसरे इंच टेप में, जैसे अपने कारीगरी लाइन में जो इंच टेप लेते हैं, उसमें भी इस तरीके से गिनती लिखी होती है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो नीचे की तरफ में भी गिनती लिखी हुई है। जैसे ऊपर की तरफ में तो जो लिखी होती है, जैसे आप ऊपर की साइड में देखते हो 1 2 3 4 5 ये लिखी होती है, ये इंच है। और जो नीचे की साइड भी एक गिनती लिखी होती है 1 2 3 4, इस तरीके से गिनती लिखी होती है। ये होती है दोस्तों सेमी में। तो आज के बाद आपका कन्फ्यूज बिल्कुल दूर हो जाएगा। जो नीचे की गिनती लिखी होती है वो सेमी में वो लिखी होती है, और ऊपर से जो गिनती लिखी होती है वह इंच में होती है ना। अब इसमें देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर आ गया 20, तो नीचे में गिनते देखते हैं अपन 20 लिखा हुआ आ गया, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर ये 20 सेमी है। कितना है, ये 20 सेमी। और 100 सेमी में कितना होता है दोस्तों, 1 मीटर। जैसे यहाँ पर मैं 100 सेमी बताता हूँ, ये 60 होगी, ये 70 होगी, ये 80 होगी, ये 90 होगी, और जैसे यहाँ 100 सेमी आ जाएगा तो इस जगह पर दोस्तों 1 मीटर होता है। ठीक है, ये तो आपको मीटर में भी समझ में आ गया, लेकिन अब mm में कैसे समझेंगे वो भी मैं आपको बारीकी से समझाता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर जो 1 सेमी होती है, इस 1 सेमी के बीच में जो, जैसे मान ले जैसे अपने 1 सेमी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, 1, फिर यहाँ लिखा है 2, फिर यहाँ लिखा है 3, इस तरीके से गिनती हुई लिखी है नीचे में। तो 1 सेमी में 10 mm होते हैं। कितने mm होते हैं दोस्तों, 10 mm होते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ से अगर कोई गिनती लगा के बता दिया अपने को यहाँ तक, जैसे मैं बॉक्स के माध्यम से, तो जैसे मान लीजिए इसको मैं चौड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे दोस्तों यहाँ पर अपनी जो चौड़ाई देखेंगे वो कितना आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हो। इसमें यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, यहाँ से तो हो गया 10 सेमी, ठीक है, और यहाँ पर हो गया
यहाँ आगे चलते हैं तो 20 सेमी हो रहा है ना, और तो 20 सेमी में से मैं यहाँ से देख सकते हो 18 कितने हो रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर 18, तो 18 तो सेमी 18 सेमी हो रहा है। और 18 सेमी में कितने होते हैं, 180 mm होते हैं। कितने दोस्तों, 180 mm होते हैं, क्योंकि एक में बीच में 10 का होता है। और यहाँ पर ये आ रहा है 4 सूत, तो मतलब 180 + 4 तो कितने हुए, 184 mm। यहाँ पर ये इस तरीके से अपन हुक लगा के चेक करते हैं, तो इस तरीके की जो चौड़ाई होती है 184 mm, ठीक है। और इंच में देखते हैं तो यहाँ पर आ रहा है ये 7.25 इंच आ रहा है, ठीक है। अब जब इसकी लंबाई की बात करते हैं अपन, तो इस तरीके से अगर इसको नापेंगे मैं, यहाँ पर मैंने इसको हुक पे अटकाया, इस तरीके से यहाँ पर अगर देखेंगे अपन तो ये यहाँ पर आ रहा है तो 11.25 इंच पे यहाँ पर आ रहा है ये, ठीक है, 11.25 इंच पे आ रहा है। और mm में अगर गणेंगे तो यहाँ पर ये बड़ी लाइन है, कौन सी दोस्तों, यहाँ पर ये बड़ी लाइन पे आ रहा है, और इधर आ रहा है 9। तो इसको देख सकते हैं, यहाँ से गणेंगे अपन तो 10, यहाँ पर 10 सेमी हो गया, यहाँ पर 20 सेमी हो गया, है ना, और यहाँ पर करते हैं 30 सेमी। तो इससे पहले ही है, तो इससे पहले ही है ना, तो 80, तो 20 और मतलब यहाँ तक हो गया 200 mm हो गया, और यहाँ तक हो गया 280 mm। 280 के बाद यहाँ पर गिन लेते हैं, बड़ी लाइन में आ रहा है तो 5, ठीक है, तो 285 mm अपने पास जो जगह है ना, ये बॉक्स नीचे की साइड से अपन गिनेंगे तो 285 mm हो गया। और सेमी में इसको अगर गणेंगे तो ये कितना, ये हो गया 28.5 सेमी। कितना दोस्तों, 28.5 सेमी हो गया। और mm में गिनेंगे तो मतलब ये 285 mm, ये अपना जो डिब्बे की लंबाई है वो 285 mm है, ठीक है। और इंच में गणेंगे तो ये इंच में जो जगह हो रही है अपनी, वो हो रही है 11.25 इंच हो रही है, क्योंकि यहाँ पर 2 ही सूत है और बारीकी इसमें से बड़े बता रखे हैं, तो अपने को सिर्फ सूत के एक इंच होता है। 1 इंच में आपको जैसे पता है कि 1 इंच में अपने 8 ही सूत होते हैं, तो इसके हिसाब से बड़ी लाइन है ये 11 इंच और 2 सूत है। तो इस तरीके से आप आसानी से अपने इंच टेप को समझ सकते हो कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, सीखे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को कर देना भाई सब्सक्राइब। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।